नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। 12 मई को प्रधानमंत्री पटना आने वाले हैं और रोड शो करने वाले हैं। इनकम टैक्स से कदम कुआं तक वो रोड शो करेंगे और रात्रि विश्राम पटना में होगा। आज हम इन्हीं पे बात करने के लिए एजाज जी हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है पटना में और क्या कुछ विशेष पैकेज भी यहाँ देंगे या सिर्फ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डर गई है चुनाव में, और जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव को नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से आम आवाम का समर्थन मिल रहा है, और महिलाएं जिस तरह से कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के प्रति जो उनके कार्य हैं, जो उनके द्वारा नौजवानों को रोज़गार दिए गए, नौकरी दिए गए, महिलाओं के सम्मान के प्रति जिस तरह का ख्याल रखा गया और बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने का जो उनका संकल्प था, उस संकल्पों के कारण हर तरह के लोग और हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के संबंध में कहा करते थे कि हम महिलाओं का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक भी महिला नहीं है। जनता दल यू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक भी महिला नहीं है। भूले भटके एक सीट रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की पार्टी से, वो भी परिवारवाद के कारण मिला है। इस तरह की राजनीति 40 में 39 सीट और एक सीट महिला को, ये कौन सा महिला प्रेम है, ये कौन सा महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। इसीलिए सभी वर्ग के लोग, सभी समूह के लोग और ख़ास तौर से नौजवान और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो 2 चरणों का चुनाव हुआ उसके बाद से घबराई हुई है, और उसी घबराहट और बेचैनी में प्रधानमंत्री जी 12 मई को पटना में, चूँकि 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होगा, तो उससे पहले ये अपनी राजनीतिक स्थिति को जनता के बीच में जो परसेप्शन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी का ये कहीं ना कहीं परसेप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अब बिहार की जनता इनके जुमलाबाजी को सुनना नहीं चाहती है। बिहार की जनता भ्रम और धर्म की राजनीति सुनना नहीं चाहती है। बिहार की जनता जो नफ़रत की राजनीति से निकल करके, बिहार का नौजवान जो नफ़रत की राजनीति से अलग हट करके कहीं ना कहीं नौकरी और रोज़गार परक राजनीति की ओर आकर्षित हुआ है, उसके कारण बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो भी शामिल लोग हैं उनको। इसीलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये चाहे रोड शो कर ले, चाहे कुछ कर ले, अब वोट इनके प्रति शो होने वाला नहीं है। वोट पूरी तरह से कंसोलिडेट हो चुका है इंडिया के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति। तेजस्वी जी के नेतृत्व का जो कमाल रहा कि नफ़रत की राजनीति को बिहार में समाप्त करके नौकरी और रोज़गार परक राजनीति को जो आयाम दिया है, उसके कारण लोग अब पूरी तरह से आकर्षित हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व पर। और एक 32 साल के नौजवान का पीछा जिस तरह से एनडीए का 32 हेलीकॉप्टर कर रहा है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी तरह से इस बात को मान चुकी है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व के सामने हम लोग बौने साबित हो रहे हैं। हम लोग जनता और जनता का जो उम्मीद है उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बात समझ लीजिए, जनता अब आपको पूरी तरह से मन बना चुकी है, चूँकि आपने जनहित के कोई कार्य नहीं किए हैं। 10 सालों में सिर्फ जुमलाबाजी किया है। 10 सालों में आपकी उपलब्धियां क्या रही है, इसको आपने बताने का काम नहीं किया। हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने की बात किए थे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ मिलना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311 लोगों को नौकरियां मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के प्रति इनका कितना सम्मान है, ये इसी से समझा जा सकता है कि महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार करने वाले, कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले, उनके साथ अत्याचार करने वाले,
ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो टिकट आप नहीं दिए चेहरा बचाने के लिए, लेकिन जब महिला खिलाड़ियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप किस डर से उनके पुत्र को टिकट दिए हैं, ये साबित कीजिए, ये बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जिस तरह से रेपिस्ट जो श्रृंखला रेप का कहीं ना कहीं जो प्रज्वला के मामले में सामने आया है और जिस तरह से उसको भागने का मौका दिया गया, ये स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले महिलाओं के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। उनके लिए उनके दिल में कोई ऐसी भावना नहीं है कि महिला और महिलाओं को जो इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग हैं उनके साथ कैसा हम कार्य करें, बल्कि उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति। और महंगाई चरम सीमा पर है। हम दो हमारे दो की नीतियाँ चला करके आप गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। जब आप सत्ता में आए थे तो 45 करोड़ के करीब बीपीएल के लोग थे, आज 80 करोड़ से ऊपर है और गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आप स्वयं कहते थे कि अगर गरीबों को सम्मान नहीं दिए, गरीबों का हम बेहतरी नहीं किए तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है आपने तो झोला नहीं उठाया, 80 करोड़ लोगों के हाथों में आपने अपने फ़ोटो वाला झोला थमा दिया। ये कौन सी राजनीतिक सोच है, ये कौन सा आपका विचार है? ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप न गरीबों के प्रति, न शोषितों के प्रति, न वंचितों के प्रति, न पिछड़ों के प्रति, न अति पिछड़ों के प्रति कोई सोच रखते हैं। अगर आपकी सोच होती तो आप देश स्तर पर जातीय जनगणना करा करके जिस तरह से बिहार ने 75% आरक्षण की व्यवस्था सभी वर्गों के लिए की, उसी तरह से आप केंद्र के स्तर से भी कर दिए होते और आरक्षण को बढ़ाने का काम करते। आपने तो इतना ही कर दिया कि जो 75% आरक्षण की व्यवस्था के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव गया था 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए, उस पर आप अब तक एक शब्द नहीं कह रहे हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार है। तो किस तरह की आप राजनीति करते हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से उम्मीदवार हैं, तो ये रोड शो करवाना उनके लिए कितने फ़ायदेमंद होगी? देखिए, चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों चाहे अन्य हों, जो भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया, जनता के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उसको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो उनके उम्मीदवारों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और पटना साहिब के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति कितना लोगों में रोष है, गुस्सा है, वो जगह जगह जब जा रहे हैं तो उस रोष और गुस्सा का प्रकटीकरण भी हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज़ों को तो देखती नहीं है, इन सब चीज़ों पर बात भी नहीं करती है। इसी तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर नफरत फैलाना, भरम और धर्म की राजनीति करना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आता। तो आपने सुना कि एजाज जी का साफ तौर पे कहना है कि 12 तारीख को जो रोड शो होने वाला है, इससे आरजेडी हो या महागठबंधन कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी एनडीए गठबंधन वो जो डरी हुई है, सहमी हुई है, इसीलिए बैक टू बैक सभाएं कर रही हैं और रोड शो कर रहे हैं। इनसे हमें कोई घाटा नहीं होने वाला है। लोग समझ रहे हैं, बिहार की जनता समझ चुकी है, मन बना लिया है कि महागठबंधन की ही सरकार बननी चाहिए। तो आगे फिलहाल क्या होगा तो 4 तारीख को ही पता चलेगा।